दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में कम से कम 120% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो देखिए म्यूचुअल फंड का नाम क्या है और इसके पैरामीटर कैसे है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करें या वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करें, सभी का मैं डिटेल एनालिसिस एक जेन्युइन ओपिनियन हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस रिलेटेड, सबसे पहले आसानी से और एक बेस्ट एनालिसिस के साथ आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, बात करते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की। तो इसकी एक खासियत है दोस्तों, ये अपने सेक्टर का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हमें दिखाई देता है जिसमें आप मात्र 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो एक अच्छी बात मुझे ये दिखाई देती है, मतलब जिनकी सैलरी काफी कम है दोस्तों, जो लोग काफी कम निवेश करना चाहते हैं, वो आज से ही यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले एक साल में 121% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने कमा के दिया है। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो 29% का एक शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। और ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 25% का एक मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड ने कमा के दिया है। देखिए अगर मैं बात करूं पिछले एक साल की तो अपने कैटेगरी का रैंक 1 म्यूचुअल फंड हमें दिखाई देता है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रैंक 2 पे कहीं ना कहीं हमें यह दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करते हैं दोस्तों इक्विटी, डेट और कैश स्प्लिट की, मतलब जितना भी इन्होंने यहां पर फंड अपना मैनेज किया है वो कैसा है, तो देखिए 93.8% का यहां पर इक्विटी अलोकेशन हमें दिखाई दे रहा है और वही 6.21% का कैश अलोकेशन हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करते हैं दोस्तों इक्विटी की, तो देखिए इन्होंने इक्विटी यहां पर सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो 20.49% का हमें दिखाई दे रहा है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में जिसका फ्यूचर हमें दिखाई देता है वो है टेक्नोलॉजी, और 73% का शानदार अलोकेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो एक मैं आपको बता दूं तो ये एक सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड है जो पर्टिकुलर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। बात करते हैं दोस्तों मेजरमेंट रेशो, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, और ये इनकी जानकारी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो काफी कम लोगों को यहाँ पर पता होती है। तो मैं आपको बता दूं तो म्यूचुअल फंड का पीई 26 के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। प्राइस टू बुक की अगर मैं बात करूं तो 4.74, ये ज्यादा है पर अच्छा खासा मैं मान के चलता हूं दोस्तों। देखिए बीटा की अगर मैं बात करूं तो 0.95, मतलब जो डेविएशन है दोस्तों, जो फ्लक्चुएशन है एज कंपेयर टू इंडेक्स, ये काफी कम और अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। अल्फा की बात करूं तो 0.3, मतलब जो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल जो डिफरेंस है दोस्तों वो काफी कम है। तो ये भी एक अच्छा पैरामीटर मैं मान के चलता हूं। बल्कि शार्पी रेशो 0.93, ये अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। सॉर्टिनो काफी कम है दोस्तों। ये रेशो क्या होते हैं और इनके बेसिस पर किसी म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं दोस्तों, तो इस पर आप अगर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में मैं एक अच्छा वीडियो इन रेशोस पर आपके लिए लेके आऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। जी हाँ, किसी म्यूचुअल फंड में आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपेंस रेशो और एग्जिट रेशो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। और वही अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो की, जो काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, पर अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो ये काफी कम हमें दिखाई देता है। मतलब आप जीरो इसे पकड़ के चल सकते हैं, पर अगर आप पहले 15 दिन में आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको करीबन 1% का एग्जिट लोड यहां पर लग जाएगा। वही अगर बात करते हैं दोस्तों नए रूल की, तो नए रूल के हिसाब से जो भी कुछ स्टैंप ड्यूटी लग जाती है वन टाइम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे, वो काफी कम है। देखिए 0.005%, तो काफी शानदार ये हमें दिखाई दे रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं टॉप 10 होल्डिंग की, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड हमें दिखाई देता है। तो इस सेक्टर की जितनी भी टॉप कंपनीज है इसमें इन्होंने यहां पर निवेश किया है। तो अगर मैं
मैं बात करूं इस सेक्टर की, इनकी होल्डिंग की, तो इन्फोसिस की काफी शानदार होल्डिंग, करीबन 19% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। वही अगर मैं बात करूं एचसीएल टेक की, टाटा महिंद्रा की, टाटा कंसल्टेंसी की, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो काफी शानदार कंपनीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करते हैं तो काफी रिस्की आप हो जाते हैं अपने अलोकेशन को लेकर, अपने पोर्टफोलियो को लेकर। पर अगर ऐसे म्यूचुअल फंड में आप अगर निवेश करते हैं तो पूरे सेक्टर में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न इन म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। पर अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसे म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा रिस्की होते हैं दोस्तों, रिटर्न काफी ज्यादा होते हैं, पर रिस्क पोटेंशियल अगर आपका अच्छा है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक सेक्टर में निवेश करते हैं दोस्तों, और कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा खासा अलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग सेक्टर में करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, देखिए पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो 121% का शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने हमें कमा के दिया है। अगर मैं बात करूं इसके रेटिंग की तो 5 स्टार रेटिंग हमें दिखाई दे रही है। एनएवी की प्राइस की बात करते हैं दोस्तों तो 116 के करीब हमें दिखाई दे रही है। वेरी हाई रिस्क हमें यहां पर दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 1600 करोड़ के करीब हमें दिखाई दे रही है। काफी शानदार और एक वेल पॉपुलर म्यूचुअल फंड ये हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मैं एसआईपी कैलकुलेटर आपको बता देता हूं तो अगर आप 100 रुपीस की एसआईपी करते हैं दोस्तों और आप 35 ईयर्स तक इसे होल्ड करते हैं, ये एसआईपी कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, और एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 25% का मैंने यहां पर लिया है दोस्तों, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आने वाले दिनों में। तो मात्र 35 ईयर्स में आप करोड़पति यहां पर बन सकते हैं दोस्तों, और इसका एनालिसिस आप खुद से भी यहां पर वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप 1000 रुपए का निवेश पर मंथ यहां पर करते हैं तो मात्र 24 साल में आप इस म्यूचुअल फंड से करोड़पति हो सकते हैं दोस्तों। और जैसे आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं दोस्तों, थोड़ा लमसम, थोड़ा इंक्रीमेंट आप हर साल करते हैं तो कुछ आने वाले कम सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं इस म्यूचुअल फंड से। तो ये थी दोस्तों मेरी राय और मेरी एनालिसिस, एक जेन्युइन ओपिनियन जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आपका प्यारा लाइक देना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। आशा करता हूं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो समाप्त होने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।